नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और कुछ स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। ठीक है कि सबसे छोटा सम अंक क्या है या फिर सबसे छोटी सम संख्या क्या है। ठीक है, तो अंक सबसे छोटा सम अंक या सबसे छोटी सम संख्या को क्लियर करने से पहले हमें अंक और संख्या में अंतर समझना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। जैसे जो अंक है, अंक को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिजिट। अंक को बोलेंगे डिजिट। और जो हमारी संख्याएं होती हैं, संख्याएं, इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? नंबर्स। ठीक है, संख्याएं क्या कहलाती हैं? नंबर्स। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे कि हम जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में हम सबसे पहले वर्ड फॉर्मेशन के लिए अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होना हमें ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में ABCD पढ़ते हैं, ABCD। ठीक है, तो ABCD जो हम पढ़ते हैं तो ये तो अल्फ़ाबेट हो गए। और इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26। अल्फ़ाबेट कैसे हैं इंग्लिश में? फिक्स हैं। अल्फ़ाबेट फिक्स हैं। अब इन्हीं अल्फ़ाबेट का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। तो जैसे कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट और वर्ड्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार मैथमेटिक्स में अंक और संख्या होती हैं, है ना। अब इन्हीं अल्फ़ाबेट ABCD EFGH इन सभी का यूज़ करके जैसे हमने एक वर्ड बना दिया मैथ, तो क्या आप मैथ को अल्फ़ाबेट बोलेंगे या फिर वर्ड बोलेंगे? तो मैथ तो एक वर्ड है, ठीक है, अल्फ़ाबेट नहीं है। अल्फ़ाबेट ये सिंगल जो वर्ड ये लिखे जा रहे हैं ना ABCD, इनको हम क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट हो। तो जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट फिक्स हैं, ठीक उसी प्रकार मैथमेटिक्स में अंक फिक्स हैं। ठीक है, कैसे फिक्स हैं अंक? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 to 9 तक ये कहलाते अंक। तो अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं, डिजिट। अब वहीं पे अगर हम बात करें संख्याओं की, तो संख्याएं 10 नहीं, संख्याओं का तो कोई नंबर फिक्स ही नहीं रहेगा, क्योंकि संख्याएं तो असीमित रहेंगी। जैसे कि इंग्लिश में आप ये बताओ, हम ABCD के अल्फ़ाबेट का यूज़ करके कितने सारे वर्ड्स बना सकते हैं ना, लाखों की संख्याएं वर्ड्स बन जाते हैं। ठीक वैसे ही इन अंकों का प्रयोग करके लाखों की संख्याओं में, करोड़ों की संख्याओं में कई सारी संख्याएं बन सकती है ना। तो संख्याओं का कोई नंबरिंग फिक्स रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ठीक है, संख्याएं होती इनफाइनाइट तक, संख्याएं अनंत तक जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अंक क्या होता है और संख्या क्या होती है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से तैयार हो रहा है कि अंक कितने होते हैं, तो आपको आंसर देना है कि अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। और संख्याएं कितनी होती हैं? संख्याएं होती हैं इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब जैसे 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक ये अंक हैं। अब अगर हम इस 0 को छोड़ दें तो ये अंक संख्याओं के तौर पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अंक संख्याओं के तौर पर कैसे काम करेंगे उसको एक एग्जाम्पल से फिर समझते हैं। जैसे मैंने बताया मेरे पास एक पेन है। ठीक है, तो मेरे पास एक पेन है, तो आप हमें ये बताइए, क्या मैं एक अंक बोल रहा हूँ? मैं एक अंक नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक संख्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक पेन है। मेरे पास मान लो 2 पेन है, तो मैं आपसे 2 अंक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे 2 संख्या के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। मेरे पास 20 पेन है, तो मैं 20 आपको संख्याएं बता रहा हूँ कि मेरे वो के जितनी क्वांटिटी मेरे पास है वो मैं जो शो कर रहा हूँ वो क्या रहेगी? संख्या रहेगी। तो ये 1 से लेकर 9 तक जो अंक हैं, इन अंकों का प्रयोग संख्या के तौर पर भी हो सकता है ना। और इससे आगे जैसे 9 हुआ, यहाँ से 9 के बाद 10 11 12। अब 9 के बाद जो हम यहाँ से लेंगे ना 10 11 12, 10 11 12 ऐसे लेके इनफाइनाइट तक ये संख्याएं रहेंगी। ठीक है, अब 10 आपका अंक नहीं होगा, क्योंकि 1 और 0 इन 2 अंकों का यूज़ करके हमने संख्या बना दी। वैसे ही जैसे कि हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट का यूज़ करके क्या बना देते हैं? वर्ड बना देते हैं। ठीक है, तो जो ये 10 है, 10 आपका संख्या होगी, अंक नहीं है। लेकिन जो 9 है वो अंक भी रहेगा और संख्या भी रहेगा। अगर हम उसको एक नंबर के तौर पे काउंट कर रहे हैं कि मेरे पास 9 किताबें हैं या मेरे पास 8 किताबें हैं, तो मैं आप लोगों को ये अपने पास जो मटेरियल है मैं उसकी क्वांटिटी बता रहा हूँ, है ना। तो क्वांटिटी मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ? नंबर बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो नंबर रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट हैं वो एज अ नंबर भी यूज हो जाते हैं। लेकिन बचा 0 को आप एज अ नंबर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि संख्या मतलब जिसकी कोई वैल्यू हो। अब मैं आपसे बोलूँ मेरे पास 0 पेन है,
तो ये तो कोई बात होगी नहीं, है ना। तो भाई आप उसकी क्वांटिटी को शो करेंगे, तो जो जीरो है, जीरो को हम संख्या के तौर पे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। जीरो को केवल अंक के तौर पे काउंट करेंगे, और बाकी 1 से लेकर 9 तक जो अंक हैं वो अंक भी रहेंगे और वो संख्याएं भी रहेंगी, ठीक है। तो संख्याएं आपकी 1 से लेके इनफाइनाइट तक चली जाएंगी, है ना। कहाँ से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कहाँ तक? इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो ये संख्याएं हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको जीरो को छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि जीरो सिंगल अगर हम जीरो को ले लें तो ये अपने आप में कोई वजूद नहीं रखता है। जो अकेला जीरो रहेगा वो अपने आप में कोई वजूद नहीं रखेगा, लेकिन जो संख्या है, संख्या की अपने आप में कोई ना कोई वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर मैं 1 लिख रहा हूँ तो एक अंक भी है और एक संख्या भी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया मेरे पास एक पेन है, तो ये एक संख्या है, मैं आपको ये अंक नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसका एक का यूज़ करके 11 लिख सकता हूँ, एक का यूज़ करके 12 लिख सकता हूँ, एक का यूज़ करके 100 भी लिख सकता हूँ, और एक का यूज़ करके 1000 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हम डिजिट 1 0 डिजिट का यूज़ करके हमने क्या बना दी? संख्या बना दी, ठीक है। तो हमारे जो अंक हैं वो रहेंगे फिक्स 0 to 9 तक, और जो संख्या हैं, संख्याएं 1 से लेके इनफाइनाइट तक आपकी संख्या होती है। तो संख्या का कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, अंक का वैल्यू फिक्स होता है, ठीक है। चलो अब बात यहाँ पर ये आती है, तो फिर सबसे छोटा सम अंक क्या होगा या फिर सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? यहाँ से हो सकता है कि आप लोगों को वो डाउट क्लियर हो चुका होगा, है ना। अगर हमसे पूछा जाता है कि भाई सबसे छोटा अंक, और एक क्वेश्चन पूछेंगे हमसे सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो अगर आपसे पूछते हैं सबसे छोटा समअंक, सबसे छोटा समअंक और सबसे छोटी सम संख्या, ठीक है। अब सबसे छोटा समअंक क्या रहेगा हमारा? देखो 0। सबसे छोटा समअंक क्या रहेगा हमारा यहाँ पे? 0। और अगर सबसे छोटी सम संख्या बोला जाए तो वो क्या रहेगी? 2। सबसे छोटी सम संख्या कितनी रहेगी? 2, ठीक है। अब सबसे छोटा सम अंक 0 क्यों रहेगा? भाई 0 को तो बोलते हैं ना तो ये पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो ऐसा नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव एक तो ये वैल्यू काउंट होती है 0 के लिए, और एक और 0 के लिए क्या बोलते हैं कि 0 ना तो इवन है ना ही ऑड है, ना ही सम है ना ही विषम है ना। तो ये बात टोटली गलत है, ऐसा नहीं है। जो 0 है वो इवन पोजीशन पे आता है। 0 इवन पोजीशन पे कैसे आएगा? देखो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम लोगों ने 9th क्लास में हम लोग ग्राफिक्स बनाते थे, है ना। ग्रीन कलर के पेपर पर जो हम ग्राफिक्स बनाते थे, उसमें ग्राफिक्स में हम यूज़ करते थे बीच में 0, ठीक है। इसके जो हम राइट साइड पे नंबर लिखते थे वो लिखते थे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना। और 0 से लेफ्ट साइड पे हम क्या लिखते थे? माइनस वाले नंबर, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस टाइप से नंबर लिखते थे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे होगा क्या। अब हम सम संख्याएं ले लें या विषम संख्या ले लें, सभी में 2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। कैसे 2 का डिफरेंस होता है? जैसे देखो हमने लिखा 1, पहले हम ऑड नंबर यदि लिखेंगे तो 1 3 5 7 9 11, ये हमारे ऑड नंबर वाली सीरीज चलती जाएगी। और अगर हम इवन नंबर वाली सीरीज लेते हैं तो 2 4 6 8 10 12, इस टाइप से हमारी इवन नंबर वाली सीरीज रहेगी, ठीक है। तो अगर हम ऑड नंबर में देखते हैं तो देखो 2 का डिफरेंस जा रहा है। 1 में 2 ऐड करोगे 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करोगे 5, 5 में 2 ऐड करोगे 7, इस टाइप से आता जाएगा। और अगर हम इवन नंबर की सीरीज़ देखते हैं तो 2 में 2 ऐड किया 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12। तो चाहे इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, सभी में 2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब हम इसी बात को ध्यान में रख के 0 की लोकेशन को देखना है। देखो जैसे यहाँ से जैसे 6 है, यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। भाई आगे हो या फिर बैक हो, बात तो एक ही है। भाई बैक हो गए आप तो 12 से 2 कम करोगे तो 10 हो गया, तो भी आपको इवन नंबर मिल रहा है। 10 से 2 कम किया 8 आ गया, 8 आ जाएगा, यहाँ पे भी इवन नंबर मिल रहा है। इसमें हमें बैक होना है, ठीक है। देखो कैसे बैक हो, ये हमारा 6 हो गया, तो 6 से अगर हम 2 बैक रहेंगे तो 4, तो देखो ये 4 भी हमारा कैसा एक इवन नंबर है। 4 से फिर 2 बैक किया तो 2 पर आ जाओगे, ये भी एक इवन नंबर है। अब देखो 2 से फिर हम 2 बैक होंगे
तो 2 से जब 2 कम करेंगे तो देखो 0 आ गया। तो 0 देखो किस प्लेस पे काउंट हो गया, हमारा इवन प्लेस पे काउंट हो गया। और यदि हम अभी ऑड वाली सीरीज को देखें, है ना, जैसे देखो 5 एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है। 5 से जब आप 2 कम करोगे तो मिलेगा 3 से 2 कम करोगे तो आपको मिलेगा 1, और 1 से 2 कम करोगे तो आपको मिलेगा -1। तो देखो इस नंबर में तो 0 छूट गया। अगर हम ऑड नंबर वाली सीरीज ले रहे हैं तो उसमें देखो 0 छूट गया है, और अगर हम इवन नंबर वाली सीरीज ले रहे हैं 6 4 2 0, तो इवन नंबर वाली सीरीज में 0 आ रहा है, ऑड नंबर वाली सीरीज में 0 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो 0 जो है वो इवन प्लेस पे आता है, इसलिए हम सबसे छोटा सम अंक, फिर से ध्यान देना, सबसे छोटा सम अंक 0 को लेंगे, क्योंकि 0 एक अंक होता है, लेकिन 0 हमारी क्या एक संख्या नहीं होती। संख्या मतलब जिसकी कोई ना कोई वैल्यू है, तो संख्या हम कहाँ से चालू कर रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो हमें सबसे छोटी सम संख्या मिलेगी, तो वो क्या मिलेगी, 2, ठीक है। तो कभी भी आपसे यदि पूछा जाता है तो सबसे छोटी सम संख्या पूछें तो आपको आंसर 2 देना है। बात ध्यान देना संख्या शब्द पे, है ना, नंबर। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे छोटा सम अंक 0, ठीक है। अब यही क्वेश्चन अगर विषम के लिए बन जाए तो विषम में आपको कोई समस्या नहीं है, चाहे अंक पूछें या संख्या पूछें, दोनों ही केस में आपका आंसर रहेगा 1। क्यों रहेगा भाई, जैसे आपसे पूछा सबसे छोटा विषम अंक, है ना, सबसे छोटा विषम अंक और सबसे छोटी विषम संख्या, विषम मतलब ऑड, है ना, विषम संख्या। तो सबसे छोटा सम अंक पूछे तब भी आंसर आपको 1 देना है, सबसे छोटी विषम संख्या पूछें तब भी आपको आंसर 1 देना है। विषम के लिए दोनों केस में आंसर रहेगा आपका 1। तो मोस्टली इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है, सम वाला पूछा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है ना। क्योंकि आप देखो अभी हमने 0 को काउंट किया तो 0 तो भाई ऑड नंबर वाली सीरीज में आ ही नहीं रहा है ना। तो 0 तो इवन नंबर वाली सीरीज में आ रहा है, तो इवन नंबर वाली सीरीज में आपको 2 भी मिला और 0 भी मिला। तो 0 आपका अंक है, संख्या नहीं हो सकती, इसलिए सबसे छोटा सम अंक 0 और सबसे छोटी सम संख्या 2। विषम में आपको कोई समस्या होगी नहीं, वो तो बनी रहेगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होगा और आगे से इस टाइप की इस क्वेश्चन में गलती ना हो। थैंक यू।